हम लोग वाला माइक कहाँ है? ये दूर पड़ रहा है। चश्मे वाले कौन है? यह प्रेस वार्ता विशेष है। ये विशेष प्रेस वार्ता कुछ बातों के लेकर के अंकित करने के लिए किया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दरभंगा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शिक्षा न्याय और संवाद कार्यक्रम में हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी भी भाग लेना चाहते थे, और भाग लेना इसलिए ही नहीं चाहते चूँकि वहाँ पर अंबेडकर छात्रावास के छात्र और ST SC OBC के छात्र उनसे कुछ संवाद करना चाहते थे, और वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि राहुल जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी बात सुनें। लेकिन आपके सामने जो कल की घटनाक्रम घटी है, ये हम लोगों के लिए उसकी निंदा के लिए शब्द छोटा पड़ जाता है, और इसलिए कि यह कार्यक्रम हम लोगों ने बाजाबता रिक्वेस्ट जो परंपरा चलती आई है, हम बाजाबता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से भी और जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से वहाँ पे जिला प्रशासन को लिखित एक चिट्ठी गई कि हमारा निर्धारित कार्यक्रम जो 15 तारीख को होना है, और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी शिरकत करेंगे, और शिक्षा न्याय संवाद में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के वहाँ बच्चों से छात्रावास के बाहर या अंदर हम संवाद करेंगे। उसी कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने जो है शुरू में सहयोग किया, और जब वो सहयोग करे, जब वहाँ कार्यक्रम जब निर्धारित था उस कैंपस में, तो वहाँ कुछ त्रुटियां थी जो प्रशासन ने, खास करके जिला पदाधिकारी ने के पहल पर वहाँ रोड जो टूटे फूटे थे उसको बनवाने का काम किया। हाई टेंशन, चूँकि सुरक्षा के ख्याल से हाई टेंशन तार जो है हटवाने का काम किया, और अगल बगल के रोड और जैसे डैश को आसपास ठीक करने के लिए लोकल स्तर पर वहाँ के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के निर्देश हुए, और वो काम बहुत ढंग से करवाया। इसी बीच में हमारा जर्मन हैंगर पर हमारा वहाँ सभा होना था। सभा से रिलेटेड जो काम है, उसके हैंगर लगाना, कुर्सी लगाना, मंच बनाना, LED जो है ड्रॉप बैग देना, ये सारे कार्य हमारे निष्पादित हो गए थे, और हम लोग पूरी तैयारियां भी कर ली थी। लेकिन वहाँ के अचानक 3 साढ़े 3 बजे के सूचना आती है कि आपकी अनुमति नहीं दी जा सकती, आपकी अनुमति निरस्त की जाती है। जब वहाँ मैं पहुँचा तो जब मुझे पता चला तो मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया। तो उनकी जो व्यवहार थी वो हमारे प्रति कहीं न कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है, तो आप किस आधार पर हमको
अनुमति आप नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहाँ बात करो। वहाँ के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज़, हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑकरेंस या कोई घटना हो सकती है तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयारी हूँ। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि वहाँ किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे ये बात से एहसास हुआ। अब आगे की घटना आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली घटना हुई। दूसरी घटना के बाद जब मैंने कहा कि कार्यक्रम किसी तरह से होने दीजिए, चूँकि उस बीच में छात्र का जो आग्रह था वो बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी पता चला और छात्र लगातार आग्रह करते रहे और हम लोग 1:30-2 बजे तक मान मनोबल करते रहे कि आप एक मौका दे दो। डीएम साहब से भी बात करते रहे, छात्रों से बात करते रहे, लेकिन छात्र भी जो है आग्रह कर रहे थे कि केवल हम कर दें। अब इस घटनाक्रम को हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किया, लेकिन जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट आए तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा तो वहाँ पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता, चूंकि जो है हमारे प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझकर साजिश कह रहा हूं, क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो, यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ और शायद उसमें यहाँ के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर एक कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? वो क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बिहार में चल रही है। किस प्रकार से
छात्रावासों को वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वह छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा दमन है, ये अत्याचार है, जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहाँ की सरकार ने, पुलिस के प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी के एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में हम लोग टीम बनाकर जो भी दलित बहुजन मूवमेंट के लड़ने वाले लोग हैं, जो भी मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, भारत के संविधान में, सामाजिक न्याय में, कास्ट सेंसस में, उन तमाम लोगों को बिहार की धरती पर उतारेंगे और एक एक अम्बेडकर छात्रावास में जाकर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ का सुपर सीएम, वो ब्यूरोक्रेट हो या भाजपा का मंत्री हो, हम लोगों को कैसे रोकता है। किसी कीमत पर यह लड़ाई रुकेगी नहीं। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहाँ की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय में रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्ष से निकलकर गुजरे हैं, जिन्होंने पिछले 2500 साल से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा झेली हो। उन समुदाय के स्टूडेंट को आप बात नहीं करने दोगे, उनके साथ राहुल जी का इंटरेक्शन होगा। मैं भी गुजरात में विधायक हूं, क्या मैं गुजरात के किसी भी जिले और तहसील में जाके वहां के स्टूडेंट के साथ, वहां के छात्रावास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता?